फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बीएड के एग्ज़ाम में और हमारे सुपर टेट में, यूपी टेट में, डीएसएसबी में और बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मतलब कि टीचिंग एग्ज़ाम जो हम देते हैं उनमें सभी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो मैं क्वेश्चन कराऊँगी, ये सोशल साइंस जो हम बीएड के फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, मतलब कि एसएसटी, उसके क्वेश्चन हैं कुछ हमारे। ये क्वेश्चन हमारे सीटेट के पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अध्ययन का, ऑप्शन बी मानवीय संबंधों का अध्ययन, ऑप्शन सी तत्कालीन संबंधों का तत्कालीन घटनाएं, और ऑप्शन डी है सभी। तो मतलब जो हमारा सामाजिक अध्ययन में जिसका तत्वों का अध्ययन किया जाता है, यह सभी, मतलब इनमें सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सभी, मतलब कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है, किसने कहा है? कि जो सामाजिक अध्ययन है वो मानवीय संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसने कहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए जेरोलिक मेक ने कहा है, या ऑप्शन बी बेस्ले ने कहा है, ऑप्शन सी जेम्स ने, और ऑप्शन डी जेरोली मेक ने। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ए होगा, जेरोली मेक ने ही कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है ए वाणिज्य शिक्षण में, बी नागरिक शिक्षण शास्त्र शिक्षण में, सी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, और डी इतिहास शिक्षण में। तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है हमारा सी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सामाजिक अध्ययन शिक्षण। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है हमारा सामाजिक अध्ययन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में संगठन में आवश्यक है? संकेंद्रित उपागम, बी प्रकरण उपागम, सी इकाई उपागम, या फिर यह सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि संकेंद्रित उपागम भी है, प्रकरण उपागम भी है, इकाई उपागम भी है, और डी यह सभी, मतलब कि यह सभी। आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है, ये किसने कहा है? मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वह समस्त अनुभव निहित है जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, मतलब शिक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह कथन किसने कहा है? ए मुनरो ने, बी हेनरी ने, सी कनिंगम ने। तो ये जो कहा है ये कथन, मतलब ये सारा कथन, ये वाला, ठीक है, उपयोग में लाया जा सकता है, ये मुनरो ने कहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुनरो, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी नेतृत्व का विकास, ऑप्शन डी उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है नागरिक शास्त्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ऑप्शन ए विज्ञान आधार, ऑप्शन बी शैक्षिक आधार, ऑप्शन सी सामाजिक आधार, और ऑप्शन डी सांस्कृतिक आधार। तो इसमें क्या पूछा है? निम्नलिखित में से जो पाठ्यक्रम का आधार है वो कौन सा नहीं है? तो हमारा विज्ञान आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, सांस्कृतिक आधार भी है, बचा कौन सा? शैक्षिक आधार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा शैक्षिक आधार पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ए बी एस ब्लूम को, बी डी डब्ल्यू एलन को, सी आई के डेविस को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी डी डब्ल्यू एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जनक कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पाठ्य योजना की पंचवदी प्रणाली की प्रणेता हैं। ऑप्शन ए गुड, ऑप्शन बी हर्बर्ट, ऑप्शन सी जॉन डीवी, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो हमारी पाठ्य योजना है उसके पंचवदी प्रणाली के प्रणेता हैं हर्बर्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा हर्बर्ट, पंचपदी प्रणाली के प्रणेता हैं हर्बर्ट। एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए 5 से 10, ऑप्शन बी 5 से 15, ऑप्शन सी 5 से 25, ऑप्शन जी 5 से 30। जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण है उसमें विद्यार्थियों की संख्या हमारे 5 से 10 होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 से 10। सूक्ष्म शिक्षण के उपागम पद हैं ए 6, बी 5, सी 6 और डी 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ 3 आना था। ठीक है, बट इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12th कौन सा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ए वैज्ञानिक आधार, बी शैक्षिक आधार, सी सामाजिक आधार, डी सांस्कृतिक आधार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें से कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन का पाठ्यक्रम में संगठन में आवश्यक है? ऑप्शन ए साकेंद्रित, ऑप्शन बी प्रकरण उपागम, ऑप्शन सी इकाई उपागम और ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, करिकुलम है ए लैटिन भाषा का शब्द, बी अंग्रेजी भाषा का शब्द, सी रूसी भाषा का शब्द और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करिकुलम शब्द है वो है लैटिन भाषा का शब्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लैटिन भाषा का शब्द, ऑप्शन ए लैटिन भाषा। सामाजिक विज्ञान है ऑप्शन ए ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी कला और विज्ञान दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सामाजिक विज्ञान है वो कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कला और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। भावात्मक उद्देश्यों को बांटा गया है, मतलब कि भावात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? भावात्मक उद्देश्यों को ए 2 भागों में, बी 1 भाग में, सी 3 भाग में और डी 5 भाग में। तो जो भावात्मक उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 पार्ट्स, ऑप्शन ए। 17 है हमारा, मूल्यता उद्देश्य को निम्नलिखित रूप में बांटा गया है। ए ज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, सी भावात्मक, डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मनोविज्ञान ने उद्देश्य का विभाजन किया है। ए ज्ञानात्मक, बी क्रियात्मक, सी भावात्मक और डी उपरोक्त सभी। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने उद्देश्य का विभाजन इन सभी को मानकर किया है। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? यह सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है प्रोजेक्ट विधि, बी पाठ्य पुस्तक विधि, सी कहानी विधि और डी व्याख्यान विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, समस्या समाधान विधि के चरण है। ए परिकल्पना, बी चयन, सी परिभाषा और डी यह सभी। तो जो समस्या समाधान विधि है उसके ये सभी चरण हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी यह सभी। ठीक है, 21 क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 क्वेश्चन हमारा, सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए पुस्तकें, बी दृश्य श्रव्य सामग्री, सी विभिन्न प्रकार के बोर्ड और डी है सभी। तो सामाजिक अध्ययन की प्रयोगशाला में हमारे लिए सभी आवश्यक है। तो क्या हो जाएगा? यह सभी, ऑप्शन डी। 22 है हमारा, सामाजिक अध्ययन कक्ष में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? चार्ट का, बी ग्लोब का, सी मानचित्र का और डी यह सभी का। तो जो हमारे सामाजिक अध्ययन का कक्ष है उसमें सभी की नीड होती है। ठीक है, तो यह सभी, ऑप्शन डी। यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, चार्ट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में छात्र व्यवहार ज्ञान प्राप्त करता है। ए व्याख्यान विधि से, बी प्रश्नोत्तर विधि से, सी शैक्षिक भ्रमण द्वारा, डी सामाजिक अध्ययन प्रयोगशाला के द्वारा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शैक्षिक भ्रमण द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, चार्ट मॉडल श्यामपट्ट है। ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए दृश्य सामग्री। 25 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि है? ए प्रश्नावली विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी पड़ताल सूची और डी यह सभी। तो ये सभी हैं मूल्यांकन विधि, ठीक है, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, यह सभी। तो यह सभी हैं, मतलब कि चारों, मौखिक परीक्षा भी है, प्रायोगिक परीक्षा भी है, लिखित परीक्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो जो मूल्यांकन है उसके 3 सोपान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है? ए निर्माण की दृष्टि, बी भावों का संगठन, सी कम खर्चीला और डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा यह सभी। मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है? ए विषय केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी अध्यापक केंद्रित और डी उद्देश्य केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी बाल केंद्रित। 30वां क्वेश्चन हमारा 30, मूल्यांकन में शिक्षण बिंदुओं का समावेश होता है? ए शिक्षार्थी, बी पाठ्यक्रम, सी शिक्षण के उद्देश्य और डी यह सभी। तो इसका सही उत्तर होगा यह सभी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मतलब कि वीडियो को पूरी देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो और आपको अच्छे से आप एग्ज़ाम दो अपना, जो भी जैसे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में हेल्पफुल होते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।